नाउ पुट अप द हेडिंग्स में नॉमेनक्लेचर ऑफ द कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स होते क्या हैं, इसका मेन रोल क्या है। केमिस्ट्री में यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रोल फंक्शनल ग्रुप का ही है। थोड़ा सा ज़रा इधर मुझे हेल्प करो, कौन बताएगा? इफाम, ये क्या है भाई? इथेन। इथेन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो क्या बन जाएगा? इथाइल। वेरी गुड। तो इथाइल बनने के बाद फॉर्मूला हो गया CH3CH2। ठीक है, तो मेरे पास 2 इथाइल हैं। ऐसा नो अभी इसमें क्या लगा दिया मैंने अशरफ? एक में OH लगा दिया और एक में क्लोरीन लगा दिया। ये कौन है और ये कौन है? मुंशी माइम को मत देखो, माइम तुम उसको यहाँ फोकस करो। इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है? चलो बताओ नकीब, दोनों के कॉमन नेम और IUPAC दोनों। IUPAC और IUPAC। इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। आप लोग क्रैश कोर्स के लिए पढ़ रहे हो क्विक रिवीजन में, तो हमें इतना तो स्टेप पता होना चाहिए। चलो एनीवे, क्लोरीन, इसका जो IUPAC नेम है 1-क्लोरोइथेन, वो कैसे बना वो अभी हम सीखेंगे। वो तो सीखने के लिए तो हम ये सब पढ़ रहे हैं, है ना, फंक्शनल ग्रुप। लेकिन देखो, इस कार्बन की चेन में से ये पहले इथेन था, उसमें से एक हाइड्रोजन हटाया, सिर्फ क्लोरीन लगाया Cl। इसमें से एक हाइड्रोजन हटाया, उसमें OH लगाया। दोनों में फ़र्क क्या आ गया है बताता हूँ। ये जो कार्बन की कितनी भी लंबी चेन होती है ना, उसकी तो कोई प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। जो भी प्रॉपर्टी होती है वो उस फंक्शनल ग्रुप की होती है। किसकी होती है? ठीक है, किसी भी पर्सन की जो पहचान होती है ना, वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन होती है। मतलब वो किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। ठीक है, एक पर्सन TCS में काम कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या बोलेगी? आई एम द एम्प्लॉय ऑफ TCS। उसको मेनली पीछे वर्ड क्या लगाना पड़ेगा, मतलब उसकी जो उसका जो फंक्शन है वो कौन डिसाइड कर रहा है? TCS वर्ड डिसाइड कर रहा है कि अच्छा ये सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। पता है समझ? अगर वो बोल रहा है, एक पर्सन ने बोला है कि मैं रिलायंस पेट्रोलियम में काम कर रहा हूँ, मतलब आप उसके लिए नहीं सोचोगे कि वहाँ पेट्रोल पंप पे खड़े खड़े वो सॉफ्टवेयर बनाता होगा। उसकी जो आइडेंटिटी, उसका जो फंक्शन है वो किसने डिसाइड कर दिया? वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। ठीक ऐसे ये सारे रोल यहाँ पे ये OH डिसाइड कर रहा है। मुझ में यहाँ पर OH क्या बना रहा है? नाउ इट्स बिकम एल्कोहल, इथेनॉल, इथेन 1-ऑल। इसका ना IUPAC नेम है 1-क्लोरोइथेन। ये तो हमारा हर सैटरडे का काम है। ठीक है, इसको पियोगे तो सिर्फ बेहोश होगे, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत होश खोगे। ठीक है, आपको राखी सावंत भी ऐश्वर्या दिखेगी। इसको पियोगे, हमेशा के लिए होश खो बैठोगे, है ना, स्वर्गवासी। तो वहाँ पे अप्सराएं मिलेगी। मिलना अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तो है ही, लेकिन यहाँ हकीकत में, यहाँ ख्वाबों में है। सारे फंक्शन कौन डिसाइड कर रहे हैं? ये दोनों ग्रुप। ना तो कार्बन का कोई रोल है, ना हाइड्रोजन का कोई रोल है। बात आई क्या समझ में? पूरा ऑल दोज ग्रुप्स विच डिसाइड्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी कंपाउंड्स आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप। ऑल दोज ग्रुप विच डिसाइड्स द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ध्यान रखना वर्ड पे, ये उस कंपाउंड की मेन केमिकल प्रॉपर्टीज को ही डिसाइड करते हैं। मतलब इसका यूज़ क्या होगा, उसका फंक्शन क्या होगा, उसका रोल, फिजिकल से लेके एवरीथिंग, ये पूरा। अभी इसमें OH लग जाने से ये वाटर सोल्यूबल हो गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया है। ठीक है, इट कैन बी ड्रिंक।
यहाँ क्लोरीन लग जाने से बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है इनके, और हम इसको ड्रिंक नहीं कर सकते। ये एक बात आ रही समझ में, मतलब क्लोरीन ने पूरी प्रॉपर्टी चेंज। तो OH यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ Cl फंक्शनल ग्रुप है। ये तो सिर्फ डेफिनेशन को समझाना था, मैंने कहा था मैं डेफिनेशन डिक्टेट नहीं करूँगा। ऑल दोज ग्रुप विच डिसाइड्स दी chemical properties and function of any organic structures are known as functional groups। फंक्शनल ग्रुप की ये जो टेबल मैं बना रहा हूँ इसको प्रायोरिटी टेबल बोलते हैं। तो ऑलरेडी आप सबके पास वो प्रायोरिटी टेबल है। मैं इस टेबल का एक सिंपल छोटा सा फॉर्म बना रहा हूँ, जो फंक्शनल ग्रुप अभी हम यहाँ प्रैक्टिस में यूज़ करने वाले हैं। इसकी पूरी टेबल विद 16 to 17 फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी सबके पास है पूरा, जिसमें सबसे पहले जो हमारे पास आता है, सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। उसका स्ट्रक्चर है RCOOH, ठीक है। नाम हम लिखते हैं उसका कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रीफिक्स नेम है इसका कार्बोक्सी। और यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं ये कौन से 2 डिग्री सफिक्स है, क्योंकि प्राइमरी सफिक्स तो पढ़ लिया, वो इसका नाम है ओइक एसिड। अब अगर आप देखोगे NCERT में टेबल में जो दिया हुआ है ऑर्डर, इसके ठीक नीचे सल्फोनिक एसिड SO3H है। बट कई सारी रेफरेंस बुक में लाइक जैसे GRB, प्रदीप, ऐसी कुछ बुक्स हैं उनमें, इवन कुछ कोटा के मॉड्यूल्स में सल्फोनिक एसिड पहले दिया है, तो वो इनकरेक्ट है। सल्फोनिक एसिड मतलब कौन? ये फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक के बाद आता है, ये आपको याद रखना है उनमें, ठीक है। प्रायोरिटी ऑर्डर मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में याद करना है। तो पूरे 16-17 की टेबल आपके पास है, हम यहाँ जो जो यूज़ करने वाले हैं वो बनाने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास आता है RCOOR। एक्चुअल टेबल में ये दूसरे या तीसरे नंबर पे होगा, अभी जो बना रहा हूँ उसमें सेकंड पे है, मतलब इससे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। इसका सफिक्स नेम जो है वो बहुत काम का है, एल्काइल एल्केनोएट, ठीक है। अभी इसका प्रीफिक्स नेम हम ब्लैंक छोड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो इसका प्रीफिक्स नेम होता है वो ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम अलग से डिटेल में स्टडी करते हैं। 2 फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं हमारे पास, एक ईथर और एक एस्टर, तो बहुत मतलब काम के होते हैं। इनका जो IUPAC हम जैसे मैं चाहूँ तो यहाँ लिख भी दूँ, अल्कोक्सी कार्बोनिल, लेकिन सिर्फ ये प्रीफिक्स लिखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि इसका प्रीफिक्स नाम इस बात पे डिपेंड करता है कि ये मेन चेन से कार्बन से जुड़ा हुआ है कि ऑक्सीजन से। तो जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उसको इतना लोड एस्टर का नहीं लेना है, ठीक है। आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो, 11th में पढ़ रहे हो, तो एस्टर को लेकर कोई भी लोड नहीं लेना है। थर्ड, इसे मैं RCOCl भी लिख सकता हूँ, R फॉर अल्काइल ग्रुप। R मीन्स एनी अल्काइल एसिड हैलाइड। मैं चाहूँ तो इसको एसिड क्लोराइड भी बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ क्या लगाया मैंने Cl, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिखूँ X डैश डैश डैश, यानी और में Cl, RCOX भी बोल सकता हूँ इसको, ठीक है। एसिड हैलाइड, प्रीफिक्स नेम हेलो फॉर्माइल, सफिक्स नेम ऑयल हैलाइड। फोर्थ में जो आने वाला है RCONH2, एसिड एमाइड, प्रीफिक्स नेम कार्बोक्सामाइड, सफिक्स नेम एमाइड, ठीक है। देन फिफ्थ फंक्शनल ग्रुप है RCN। नाम है इसका
अल्काइल साइनाइड, प्रीफिक्स नेम साइनो, सफिक्स नेम नाइट्राइल। 6 एल्डिहाइड, प्रीफिक्स नेम फॉर्माइल, सफिक्स नेम अल। 7 आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, जिसे मैं लिख सकता हूँ RCOR, नाम है कीटोन, प्रीफिक्स नेम ऑक्सो, सफिक्स नेम ऑन। 8 नाम एल्काइल अल्कोहल, प्रीफिक्स नेम हाइड्रोक्सी, सफिक्स नेम ऑल। 9 NH2 क्या आ जाएगा? अल्काइल अमीन, प्रीफिक्स नेम एमिनो, अगेन सफिक्स नेम अमीन। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे जो मैं इंक्लूड कर रहा हूँ वो है ROR, एक्चुअल में वो सिर्फ है OR, जो OR जिसका मेन हमारा काम क्या होगा, सिर्फ प्रीफिक्स का। तो अगर ROR मतलब क्या हो गया, हमारे फंक्शनल ग्रुप ईथर, प्रीफिक्स नेम इसका होता है एल्कोक्सी, सफिक्स नेम आता है एल्कोक्सी अल्केन। ये अल्कोक्सी अल्कीन भी हो सकता है, ये अल्कोक्सी अल्काइन भी हो सकता है। 10 के बाद जिस तक यहाँ पे ये 1 2 3 4 देन 5 6 7 ऐसे पूरे ऑर्डर में ही है। फिर इसके बाद जो हमारे पास आने वाला है वो 11 नंबर पे डबल बॉन्ड, 12 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड। डबल के लिए उसको अल्कीन बोलेंगे, यहाँ पर सफिक्स नेम इन आएगा, लेकिन डबल का जो इन है वो प्राइमरी सफिक्स है, ट्रिपल बॉन्ड का जो आइन है वो प्राइमरी सफिक्स है। और यहाँ पे क्या लिखा है हमने, 2 डिग्री सफिक्स। ये सब 2 डिग्री सफिक्स नेम है, ये सारे 2 डिग्री सफिक्स हैं, ये सारे 2 डिग्री सफिक्स हैं। क्लियर हो रहा है या नहीं? नो। 10 के बाद जो आने वाले हैं वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इलेवन नंबर पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, नेम बन जाएगा अल्कीन, प्रीफिक्स नाम नहीं होता उनका, सफिक्स नाम होता है इन, वो भी 1 डिग्री सफिक्स होता है। 12 कार्बन कार्बन ट्रिपल एल्काइन आइन, 1 डिग्री सफिक्स नेम। 13 पे जो हमारे पास आता है वो आता है RX। RX में हो गया अल्काइल हैलाइड। मैं इसको सिर्फ, अब ये जो आगे R लगाए ना ये सब चेन है, मतलब ये तो सभी में लगाया है। देखा जाए तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, सिर्फ X। इसका प्रीफिक्स नेम होता है हेलो। प्रीफिक्स नेम क्या होता है इसका? कोई सफिक्स नेम नहीं, कोई सफिक्स नेम नहीं। ऐसे ही हमारे पास है RNO2, क्या बोलेंगे? ये जो है नाइट्रो अल्केन, क्या बोलेंगे इसको? सब प्रीफिक्स नेम आएगा नाइट्रो, इसका कोई सफिक्स नाम नहीं होता।
दिस आर 14, अभी तक यहाँ 14, बट इसमें एनहाइड्राइड को इंक्लूड कर दिया जाए, सल्फोनिक एसिड्स को इंक्लूड कर दिया जाए, तो फिर ये टेबल हमारी पूरी होगी। ये इसी ऑर्डर में, यानी ऑर्डर में, तो आई विल गिव द कंप्लीट ऑर्डर, वो पूरी ऑर्डर की टेबल आपको ऑलरेडी है, इसी ऑर्डर में आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ सिर्फ ड्रॉ क्यों की गई है कि जब आप अभी IUPAC नेम बनाओ, अभी हम जब प्रैक्टिस करें तो आपको ऑर्डर एक बार आपके दिमाग में आ जाए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ ध्यान नहीं देते, साइनाइड एल्डिहाइड कीटोन के पहले आता है, बाद में नहीं। स्टूडेंट क्योंकि IUPAC की जब प्रैक्टिस कराते हैं, इवन टीचर्स भी, मैं खुद भी जब प्रैक्टिस कराता हूँ, तो हम सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, अमाइड पे। साइनाइड ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं आता, इसलिए स्टूडेंट के दिमाग में ये हो जाता है कि एल्डिहाइड, कीटोन पहले की प्रायोरिटी साइनाइड से क्या है, ज़्यादा है, जबकि ऐसा नहीं है। साइनाइड की प्रायोरिटी यानी टेबल में ये पहले आता है। अब टेबल में ऊपर आने का मतलब क्या, प्रायोरिटी का मीनिंग क्या है उनमें, जब हम IUPAC बनाएंगे तो समझ में आएगा। इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस करते हैं। पहले ये टेबल देख लो, टेबल का ऑर्डर अपने माइंड में सेट कर लो, अभी फिर क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। टेबल के ऊपर वर्क कर लो, ठीक है। IUPAC पार्ट 2 यानी स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, उसका स्ट्रक्चर 1 ध्यान रखिएगा। अभी हम यहाँ पे कौन सी स्ट्रक्चर के IUPAC नेम बनाएंगे, द स्ट्रक्चर विच कंटेन ओनली वन फंक्शनल ग्रुप, एक ही होगा। स्ट्रक्चर हैविंग ओनली वन फंक्शनल ग्रुप, एक फंक्शनल ग्रुप के साथ। तो क्या क्या केस बन सकते हैं प्रोबेबल केस में, केस का सबसे पहला स्ट्रक्चर, फर्स्ट स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो इन तीन स्ट्रक्चर के नाम बनाओ। तीन स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रही है। ड्रॉ दिस थ्री स्ट्रक्चर फर्स्ट, ट्राई टू मेक देयर नेम्स। मुझ में जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं रूल बताऊंगा मुझ में कि क्या रूल्स हो सकते हैं। स्टॉप करो बेटा, क्रॉस चेक करेंगे सभी लोग। रूल्स पहले देखते हैं क्या रहे। इफ स्ट्रक्चर्स कंटेन ओनली वन फंक्शनल ग्रुप देन द फर्स्ट रूल इज दैट, मुझ में ऑलवेज ट्राई टू गिव अ लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप। एक रूल अपने माइंड में सेट कर लो, वो रूल मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप हो, एक से ज़्यादा भी हो, तब पहले हमेशा सबसे पहले क्या ढूंढो, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बाद किसको ढूंढोगे, उसके बाद आप किसको ढूंढोगे। मतलब अब लॉन्गेस्ट चेन का रूल पीछे चला गया है।
आपको जब भी स्ट्रक्चर दिखे आप उसमें सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप ये रहा, उसके बाद उसको पहचानो कि ये कौन है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप है C+OH, और जो मेन चेन है वो पूरी कराती है R, मतलब ये हमारा एल्डिहाइड है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? एल्डिहाइड। तो फंक्शनल ग्रुप के बाद आपको उस डायरेक्शन में जाना है जहां पे डबल या ट्रिपल है। अब बोलोगे सर वो नहीं हो तो ये वाला रूल हट गया, फंक्शनल ग्रुप के बाद लॉन्गेस्ट चेन पे रूल का आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये वाली चेन आपकी बन गई मेन चेन, बाकी पूरी हो गई साइड चेन। ठीक है, अब जब हम IUPAC नेम बनाएंगे तो मेन चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन दिख रहे हैं। 6 कार्बन के लिए क्या आएगा? हेक्स। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे? 1 2 3 4 5 6 5 हेक्स 5 इन, हेक्स 5 इन। फिर से लोकेशन किसके लिए? फंक्शनल ग्रुप के लिए। लोकेशन कौन सी पोजीशन पे? फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे 1। इसका सेकेंडरी सफिक्स नेम क्या है? अल। तो नाम क्या बन जाएगा? हेक्स 5 इन 1 अल। ये इसका क्या बन जाएगा? नाम हेक्स 5 इन 1 अल। बट अभी ये नाम जो हुआ ये तो वर्ड रूट के बाद वाला हिस्सा। अब प्रीफिक्स में देखा जाए तो ये प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स है। 1 2 3 4 5 6 हेक्साइल, ये हो जाएगा इथाइल। 2 पे हेक्साइल है, 4 पे इथाइल है। तो नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करोगे तो क्या बनेगा? 4 इथाइल 2 हेक्साइल, 4 इथाइल 2 हेक्साइल, हेक्स 5 इन 1 अल। कितनों ने सही बनाया? नगीब ने फिर गड़बड़ की मुझ में। गुड। अब स्ट्रक्चर नंबर 2, ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, लेकिन ये आपको किस बात को ध्यान से देखोगे तो फंक्शनल ग्रुप 2 टाइप के होते हैं। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ध्यान से देखो ये सब कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप है। C से ही स्टार्ट हो रहा है, साइनाइड CN, CHO, RCOR, लेकिन ये कहाँ से शुरू हो रहा है? अगर आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, एसिड क्लोराइड, तो प्रिंसिपल चेन में उसको नंबर 1 मिल जाता है। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप नॉन कार्बन है तो आप उसको 1 नंबर नहीं दे सकते। उसको 1 देते हैं लेकिन कंडीशंस पे, उसे ट्राई टू पॉसिबल, यानी कम से कम। ये जो इसका IUPAC नेम है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे इस क्लास में ही बैठे हैं 2 नमूने, ठीक है, जिन्होंने इसका नाम बनाया है 1 2 3 1 मिथाइल प्रोपेनॉल, ये 100% इनकरेक्ट है। इसका जो करेक्ट नाम बनना है वो ये वाली चेन आना है। तो रूल क्या है? एक रूल ये हो गया था, दूसरा रूल क्या आ रहा है? फॉर नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ट्राई टू गिव लोएस्ट पॉसिबल नंबर। उनको क्या देना है? कम से कम। तो नंबरिंग करेंगे तो नाम बनेगा 1 2 3 4। करेक्ट नेम इज वर्ड रूट ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, ब्यूटेन 2 ऑल, पीछे क्या लगाएंगे? OL, ऑल। अभी एक ही फंक्शनल ग्रुप है इसलिए इसका सफिक्स नेम ऑल। ऐसे स्ट्रक्चर नंबर 3 में आओ, जब आपको कीटोन भी दिख रहा है, डबल बॉन्ड भी दिख रहा है, तो रूल क्या सिखाया? हमें पहले फंक्शनल ग्रुप ढूंढना है फिर डबल बॉन्ड। अभी इसके पहले जो रूल पढ़ा है लास्ट, मतलब जो इसके पहले सेशन में जो केस मैंने देखे डबल बॉन्ड वाले, वहाँ क्या सिखाया था कि नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम डबल बॉन्ड्स। लेकिन अब यहाँ से मत कर देना शुरू, क्योंकि अब डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप के बाद आई है। पहले ढूंढो फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल एंड ट्रिपल, फिर लॉन्गेस्ट। तो फंक्शनल ग्रुप भी कौन सा है? कीटोन है, इसलिए चेन की नंबरिंग यहाँ से नहीं होगी, यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6 7। नाम क्या बनेगा? 7 कार्बन है इसलिए हैप्ट 6 इन 2 ओन। इसको 1 नहीं पढ़ना है, ठीक है, वो आप मैथ्स में पढ़ते हो ONE1, यहाँ पढ़ेंगे ओन, ठीक है। अब अपनी इंग्लिश में होता है ओन OWN, तो ये अमेरिकन इंग्लिश है भाई, स्पेशल।
ये IELTS वालों के लिए बनाई है। हैव 6 इन टू ऑन, बात आई क्या समझ में? बोलो भाई। तो अगर सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप हो तो हमें इस रूल को फॉलो करना है। दो होंगे, दो से ज़्यादा होंगे तब भी ये रूल होगा, रूल कहीं नहीं जाएगा, लेकिन वहाँ सिर्फ एक एडिशनल रूल आने वाला है। तो इन 3 स्ट्रक्चर से आप कार्बन वाले, नॉन कार्बन वाले भी कवर कर सकते हो। यहाँ से नंबरिंग स्ट्रक्चर की मैंने 1 2 3 कर दी। तो ये 3 स्ट्रक्चर, इन तीनों के सामने इनके IUPAC, जिसका अगर इनकरेक्ट बनाया है उसका इनकरेक्ट अपने सामने ज़रूर लिखो। आपको ध्यान रहेगा कि ये मिस्टेक्स नहीं करना है बुरा, ठीक है? इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट केस शुरू करते हैं। नाउ द स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग 2 और मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप, है ना? पहले हम 2 या 3 फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं, उनके बेस पे कवर करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 4, बनाओ इन द स्ट्रक्चर की IUPAC नेम। अगर स्ट्रक्चर में 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो उसके IUPAC नेम कैसे बनाना है? इफ 2 or more than 2 functional groups are present in the given structure, then that functional group which comes first in the priority table act as suffix, while all other remaining functional group act as prefix। तो ये रूल है, मतलब जो पहले आएगा वो सफिक्स का काम करेगा। आप ध्यान से देखो, इस स्ट्रक्चर में ये एल्डिहाइड है, इसका प्रीफिक्स नाम भी और सफिक्स भी है। इसका प्रीफिक्स नाम है फॉर्माइल, सफिक्स नाम है अल। ये है अल्कोहल, जिसका प्रीफिक्स नाम है हाइड्रोक्सी, सफिक्स नाम है ऑल। इसका कोई सफिक्स नाम नहीं होता, ठीक है? डबल बॉन्ड भी। अब इसका IUPAC नेम कैसे बनाएंगे? जब तक आपको प्रायोरिटी, हमेशा सबसे पहला रूल क्या है? फंक्शनल ग्रुप ढूंढो। अब ढूंढ लिए, ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप, कहाँ से शुरू करें? समझ में? उस फंक्शनल ग्रुप से जो टेबल में ऊपर आता है। प्रायोरिटी का मतलब ये है कि इनको पहले प्रायोरिटी दी गई है ना, प्रायोरिटी। तो यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कार्बन की चेन, 8 कार्बन के लिए क्या बन जाएगा? ऑक्ट 4 5 5 इन 1 अल। ये एल्डिहाइड का अल पीछे आ जाएगा क्योंकि ये टेबल में पहले आता है। दिख रहा होगा, ये एल्डिहाइड पहले आ रहा है, अल्कोहल बाद में आ रहा है। ये ऊपर आता है, ये नीचे है। गॉट इट? बाकी जितने भी हैं अब वो सब किसका काम करेंगे? प्रीफिक्स का, और उनको बस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसका नाम हो गया हाइड्रोक्सी। 8 हाइड्रोक्सी, 4 ब्रोमो, 3 इथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें। 4 ब्रोमो, 3 इथाइल, 8 हाइड्रोक्सी। पूरा नाम बन गया 4 ब्रोमो, ठीक है, 3 इथाइल, 8 हाइड्रोक्सी। क्लियर है सभी को? ये इसका क्या होगा? IUPAC नहीं। तो यहाँ पर जो रूल कवर हुआ ये कि अगर 2 से ज़्यादा आए तो जो पहले आएगा टेबल में, टेबल यानी टेबल याद होना बहुत ज़रूरी। टेबल याद होगी तो ही आप ढूंढ पाओगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी और कौन सा बाद में। नेक्स्ट आता है हमारा ये वाला। यहाँ और एक रूल है, ये भी ये टेबल में पहले आता है। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है आपका एल्डिहाइड। आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानना आना चाहिए, प्रैक्टिस करोगे। CHO, C डबल बॉन्ड OH। सो एल्डिहाइड,
लेकिन एल्डिहाइड का जो प्रीफिक्स नेम है फॉर्माइल, उसके साथ एक रूल है कि जब भी इसका प्रीफिक्स फॉर्माइल वर्ड यूज़ किया जाता है, ध्यान देना कॉम्पिटिटिव वाले अलग और सब्जेक्टिव वाले अलग। सब्जेक्टिव एग्जाम में इसका नाम बना रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की ही चेन होगी, इसका कार्बन काउंट नहीं किया जाता। कार्बन व्हेन एल्डिहाइड एक्ट एज प्रीफिक्स देन इट्स कार्बन इज नॉट काउंटेड इन मेन चेन। व्हेन एल्डिहाइड एक्ट एज प्रीफिक्स इट्स कार्बन विल नॉट बी काउंटेड। बट ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हो सकता है कि कार्बन काउंट करके IUPAC नेम दिए गए हों। मतलब ये वाला IUPAC नेम देखो, इसका करेक्ट IUPAC नेम क्या है, इसके 2 करेक्ट IUPAC नेम बनेंगे 1 2 3 4 5। नाम बनेगा 5 फॉर्माइल पेंटेन 1 ओइक एसिड। इसका एक और नाम हो सकता है 1 2 3 4 5 6 फॉर्माइल हेक्सेन 1 ओइक एसिड। ठीक है, अगर ये दोनों ऑप्शन में हो तो आपको इसको करेक्ट करना है, किसको? 5 फॉर्माइल को। लेकिन हो सकता है कि ये ऑप्शन में हो ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये अमेंडमेंट बहुत बाद में आया था। 1991 में जो IUPAC कमेटी ने अमेंडमेंट दिए थे, उसके बाद में भी कुछ अमेंडमेंट्स आए, तो उस अमेंडमेंट्स को कुछ टेक्स्ट बुक्स ने राइट नहीं किया, और आज भी वो पुराने, इवन जो बहुत पुराने टीचर हैं, बाप दादाओं के, है ना, 40 सालों से पढ़ा रहे हैं, जो 50 सालों से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, 15, वो लोग तो इसका प्रीफिक्स नेम फॉर्माइल जानते ही नहीं है। आज भी कई बुक्स में इसका प्रीफिक्स नेम एल्डो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एल्डो। जैसे कीटोन के लिए लिखा हुआ है कीटो। तो ये सब पुराने, अब बंद हो गए हैं वो। ये रूल याद रहेगा, व्हेन एल्डिहाइड एक्ट एज प्रीफिक्स, व्हेन एल्डिहाइड then its carbon is not counted in the main chain, then it's counted in not। इसका जो 100% करेक्ट IUPAC नेम है वो क्या है? 5 फॉर्माइल पेंटेन 1 ओइक एसिड। गॉट माई पॉइंट। ये वाले कौन से हो गए हमारे? अगर फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप लगा दें तब भी हम IUPAC नेम बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करना है। क्यों? यहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री की जरूरत ही नहीं बेटा, ये सब प्रीफिक्स हैं, और प्रीफिक्स को बस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, और कुछ भी नहीं है। और एक स्ट्रक्चर देखो, इसका IUPAC नेम सभी लोग बनाएंगे। राइट डाउन द IUPAC नेम ऑफ दिस गिवन स्ट्रक्चर, जिसमें बहुत सारे यानी मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप वाले हमारे पास केस आता है ना। आपको बहुत आराम से इसको सॉल्व करना है, देखना है उनमें क्या है पहले इसका सिस्टमेटिक। ये
सो कैसे बनाएंगे इस स्ट्रक्चर का आईपीसी? देखो बिल्कुल सिस्टमेटिक आप सारे डेटा को कंपाइल करोगे। रूल आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करो। आप जब भी ऐसा मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप का केस आ जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेके तो किसी बोर्ड एग्जाम्स में घबराना नहीं, एक लिस्ट बना लो। पहले फाइंड आउट कर लो कि टोटल कितने कौन कौन से हैं, फिर उनको जैसे यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे सर्कल करते जाओगे तो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रो, एल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी, फ्लोरो, ये जो है ओ से जुड़ा हुआ है, ये ईथर है OR, अल्कोक्सी, यहाँ कीटोन है, ये दे रखा है हेलोफॉर्माइल, उनमें यहाँ अल्काइल चेनो डबल बॉन्ड है। आपको इतने फंक्शनल ग्रुप यहाँ नजर आएंगे। उन सब में सबसे पहले यानी टेबल में जो आता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये टेबल में पहले है। तो रूल क्या है हमारा? फंक्शनल ग्रुप के बाद डबल बॉन्ड को ढूंढो। तो डबल बॉन्ड को ढूंढने गए तो ये चेन यहाँ जाएगी स्ट्रेट, यानी आपकी जो मेन चेन है वो ये है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 कार्बन की चेन। ठीक है, ये जो 11 कार्बन की चेन बनेगी तो आपका बन गया अंडेक। अंडेक में 10 पे क्या आ गया? इन, और 1 पे है ओइक एसिड। हम इसको नाम ऐसा लिखेंगे, अंडेक 10 इन 1 ओइक एसिड। आपका सफिक्स वाला काम, सफिक्स मतलब जो पीछे लगे, जो वर्ड रूट के पीछे आए। अब वर्ड रूट के आगे आने वाले जितने भी हैं आपको बस उसको टेबुलेट करना है। आप अरेंज कर लो। 3 पे कौन है? नाइट्रो। 4 पे कौन है? फॉर्माइल। 5 पे कौन है? 2 हैं। 5 पे फ्लोरो भी है और 5 पे हाइड्रोक्सी भी है। 6 पे कौन है? 6 पे जो है उसका प्रीफिक्स नेम होता है एल्कोक्सी। अल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन 2 हैं, 2 की जगह आएगा ईथ, नाम बन गया इथॉक्सी। ठीक है, 7 पे कुछ नहीं है। 8 पे ऑक्सो। 9 पे हेलोफॉर्माइल मतलब ब्रोमोफॉर्माइल। 9 पे एक और है प्रोपाइल। अब इस पूरे को आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ये अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो जाए तो जब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो आपको ब्रोमोफॉर्माइल दिख रहा है, पहले आएगा समझ में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी। ठीक है, देन आपके पास में ई से है इथॉक्सी। देन आपके पास एफ है, एफ में फॉर्माइल भी और फ्लोरो भी, तो पहले आएगा फ्लोरो। तो पहले आएगा 9 ब्रोमोफॉर्माइल, 6 इथॉक्सी, 5 फ्लोरो, 4 फॉर्माइल, ठीक है, 5 हाइड्रोक्सी, 3 नाइट्रो, 8 ऑक्सो, 9 प्रोपाइल एंड 10 इन 1 ओइक एसिड। ठीक है, इवन कई बार मैं जब पढ़ाता हूँ तो हम लोग इवन सब बहुत सारे टीचर यही करते हैं, बुक्स में भी होता है, एक ही स्ट्रक्चर में सारे 14-15 फंक्शनल ग्रुप लगाकर भी आईपीसी दे देते हैं। आपको वो सब भी बना सकते हो समझ में। सो रूल्स फॉलो करना है। फंक्शनल ग्रुप पहले ढूंढो, फिर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड को ढूंढो, फिर लॉन्गेस्ट चेन की तरफ जाओ समझ में। और जितने भी स्ट्रक्चर्स देखे उनको वापस दोबारा बना कर आपको प्रैक्टिस करना है तो ही ये आएंगे। ठीक है, तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप वाले केस आपके ख़त्म हो जाते हैं।